भाई साहब कल मेरे साथ मस्त फ्रॉड हो गया, मस्त। मेरे को पता नहीं चला मेरा कट गया। इस वीडियो में मैं उसके बारे में बताऊंगा, आप स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो आपका अगर कट गया फ्यूचर में, आप मत बोलना भाई आप आधा बात बोल के छोड़ दिए। तो अगर आप मेरा ब्लॉग फॉलो करो तो आपको पता है मैं कोलकाता शिफ्ट हो गया, तो मैं यहाँ के क्या करना है, मैं ब्लॉग भी कर रहा हूँ। तो मेरा जो सीबी है, मैं सीबी हर एक जॉब साइट में अपलोड करके रखा हूँ। और फ्रॉड भाई साहब एकदम वहीं से शुरू हो रहा है। तो सुबह मेरे को 9:30-10 के करीब मेरे को कॉल आता है कि हृदय दास। मैं बोला हाँ। बोलता है आपका सीबी मेरे को इस वेबसाइट से मिला, वी वांट टू हायर यू। भाई का मन में लड्डू फूट गया, भाई को नौकरी मिल रहा है। तो बोलते हैं हाँ, तो फर्दर प्रोसेस क्या है मैं जानना चाहा। बोलता है कि मैं आपको एक मेल भेजूंगा जो आपको आपका ईमेल की स्पैम अकाउंट में मिलेगा। वहाँ मैं 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, अगर आप 2 बजे तक आप सॉल्व करके मेरे को मेल कर सकते हो देन वी विल प्रोसेस फर्दर। तो अभी आपको लग सकता है कि हाँ इसमें तो अच्छा बात है, इसमें फ्रॉड का क्या है, ये आदमी पागल है। तो मैं एज इट इज़ उन लोगों का जो क्वेश्चन था उसका मैं सॉल्व करके आंसर दे दिया। उसके बाद मेरे को कोई कॉल नहीं आया। तो इसमें क्या है, हो सकता है मेरा एफिशिएंसी ख़राब था इसीलिए मेरे को कॉल नहीं आया। नहीं, फ्रॉड एकदम वही हो रहा है। तो मैं समझाता हूँ आपको फ्रॉड क्या है। आपको पता नहीं होगा, हमें भी पता नहीं है कौन है क्या है। कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं जो कहने के लिए कंपनीज है लेकिन वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो ऑनलाइन ही है। वो लोग बेसिकली फ्रीलांस का काम करते हैं, किसी और कंपनी का प्रोजेक्ट उठा के, कुछ भी काम उठा के वो करवाता है लोगों से, उसके बाद उस कंपनी को सबमिट करते हैं, वो लोग वहां से पैसा कमाता है। तो आपका इसमें क्या फ्रॉड हुआ भाई साहब, बहुत सारा जॉब साइट्स हैं उसमें वो लोग सीवी देखते के सिलेक्ट करके उन लोगों को एक्सपीरियंस वगैरह जो भी सीवी देख के वो लोग समझ जाता है कि कौन किसका कितना कैपेसिटी है। तो उस हिसाब से आपको कॉल करेंगे, 50 हो गया 60 हो गया, कॉल करेंगे, कॉल करके बोलेंगे कि आपको हायर करना चाहता हूँ, आप ये करो, ये प्रोजेक्ट करो। और भाई साहब जो काम आपके पास आएगा, जो कोड आपको देगा, क्योंकि आईटी कंपनी डेफिनेटली कोड ही देगा, थोड़ी बोलेगा झुनझुनी बजाओ। आपको देख के ना वो थोड़ा सा फील हो जाए कि ये जो कोड है वो इंडस्ट्री लेवल का कोड है, ये कोई इंटरव्यू लेवल का कोड है नहीं। तो वो लोग अगर आपको एक पूरा प्रोजेक्ट दे दिया, आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको क्या करेगा, 20 आदमी सिलेक्ट किया, 20 आदमी को उस प्रोजेक्ट का 20 पार्ट करके 20 जन को भेजेगा। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल से समझाओ, आप किसी को आपका जो प्रोजेक्ट है, मतलब आपका जो घर है उसको सजाने का आपका प्रोजेक्ट है, तो 20 आदमी को 20 काम दे देगा। जैसे कि किसी को बेड सजाना है, किसी को फ्रिज में सिंक्रोनाइज में खाना रखना है, किसी को रूफ सजाना है, किसी को लिविंग रूम सजाना है, किसी को बेडरूम सजाना है, किसी को किचन सजाना है, समझ रहे हो आप। तो ऐसे करके देगा। जो काम उन लोगों का जो खुद का हायर्ड आदमी है उसको करने में 1 से 2 दिन लगता, वो काम 1 दिन में, वो भी 2-3 घंटे में इंटरव्यू के नाम पे कैंडिडेट है उनसे करवा लेगा और आपको पता नहीं चलेगा आपका कट गया। तो भी आपका सवाल हो सकता है कि हाँ इसका कोई लीगल तरीका नहीं है उसके साथ डील करने का। नहीं है भाई, अगर आप लीगल कोई एक्शन ले रहे हो, आप कंपनी आपको क्या बोलेगा, और मैं तो इंटरव्यू ले रहा था, मैंने सवाल दिया, वो एफिशिएंसी उसका कम था इसलिए मैं उसको हायर नहीं किया, बस केस क्लोज्ड। आप कुछ नहीं कर सकते हो। इससे डील करने का क्या उपाय है मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं जब कल कर रहा था मेरे को थोड़ा ऐसे लगा कि एक तो इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन है नहीं, ये तो पूरा इंडस्ट्री लेवल में क्या है। तो मैं आपको सर इंडस्ट्री लेवल कोड एकदम अलग होता है, उसमें एक्सपीरियंस डेवलपर जो भी एक्सपीरियंस काम करने वाला होता है उसको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, उसको पता है इंडस्ट्री में कैसे कोड करना है उन्हें, लेकिन आपको नहीं पता क्योंकि आप फ्रेशर्स हो और आपको जॉब चाहिए। वो पहले ही लाइन में बोल देगा सर वी वांट टू हायर यू, तो आपका भाई का मन में लड्डू फूट गया, आपका मन में फूट जाएगा, तो आपको आगे कुछ नहीं समझ में आया, मतलब आप जॉब की प्यार में अंधा हो चुका। तो इस चीज को आपको आगे से हैंडल कैसे करना है। तो मैंने पहले का एकदम एज इट इज आंसर, एकदम कोड, एकदम आउटपुट समेत मैंने कर लिया। दूसरे का 3 पार्ट था, 3 पार्ट से 2 पार्ट मैंने एकदम अच्छे से किया। तीसरा पार्ट को मैं किया लेकिन उसका जो आउटपुट है मैंने उसको भेजा, और तीसरा क्वेश्चन का सिर्फ आउटपुट भेजा मैं, सर मेरा ये आउटपुट है, आपका ये कोड था। तो अगर वो लोग मेरे को हायर करते हैं तो मेरे को आउटपुट देख के रेस्पॉन्स करता कि सर आपका आउटपुट का रिक्वायरमेंट मिला है, तो आप इंटरव्यू के लिए आओ, आप उसका लॉजिक जो भी है आपका फर्दर प्रोसेस होगा। लेकिन वो लोगों को क्या नहीं, क्योंकि उन लोगों को भाई फ्री में जितना मिले उतने बढ़िया। फ्री में आजकल क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, उसको जितना मिले कोड फ्री में किसी से कोड करवा लिया, आपका डेवलपर का टाइम बच गया, तो बढ़िया ना भाई। तो आपके पास इंटरव्यू क्वेश्चन आया, पहले आप क्वेश्चन देख के आपको समझना पड़ेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन है। अगर वो इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन है आप सॉल्व करो, आप भेजो। अगर आपको देख के लगा ये तो इंटरव्यू का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ये किसी प्रोजेक्ट का पार्ट है, समझ लो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट का पार्ट है, तो आपको क्या करना है, आपको अगर आपको क्वेश्चन दिया, आपको आता है, आप कर लिए, सबसे पहले आप उसको आउटपुट भेजो कि सर ये आपका क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था, ये मेरा आउटपुट है, आपको आउटपुट मिल रहा है,
तो अब ये लो, वो लोग सही में आपको रिक्रूट करेंगे, दे विल गेट बैक टू यू। लेकिन अगर वो फेक है, वो आपका मेल रिसीव करके कभी आपको इन्फॉर्म भी नहीं करेगा कि योर मेल इज रिसीव, क्वालिफाई कर चुके हो राउंड, कुछ नहीं। तो हृदय भाई आप बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या? जो भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करे, हर किसी के साथ ऐसा करना है नहीं। पहले तो बहुत रिनोन कंपनी है, अगर आपको अप्रोच किया जॉब के लिए, कंपनी का नाम आप पहले भी सुने हो, बहुत कोई आपका जाना पहचाना उसमें जॉब करता है, आपको डाउट करने का कोई सवाल नहीं उठता है। और अगर आपको कोई कंपनी आपको अप्रोच किया जिसके बारे में आपको पहले से कुछ भी नहीं पता, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे कंपनी का एग्जिस्टेंस के बारे में, कंपनी का क्या है क्या नहीं है उसके बारे में पता करता है, जैसे कि ग्लासडोर, उसमें आप जाके कंपनी के बारे में सर्च करो। मेरे साथ जो हुआ वो इंसिडेंट से आपको आप खुद को रिलेट कर पाओ तो आपके साथ क्या हुआ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं भी पढ़ूंगा, तो मेरे को भी पता चला इस दुनिया में मेरे जैसा और भी हैं जिनका कट चुका है। अगर आप वीडियो शेयर नहीं करते हो, कम से कम अगर शेयर नहीं करते हो, इस स्टोरी आपका आसपास कोई भी इंजीनियर हो तो उसको भी बताओ कि ऐसा भी होता है इंजीनियरिंग की दुनिया में। अब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कोई भी अगर देख रहे हो तो भाई साहब बी सेफ, सावधान रहे, सतर्क रहे। विद दैट सेड यू नो व्हाट टू डू, वेयर टू डू, जस्ट लाइक। अगर आपको कमेंट करने का मन करे, कुछ भी मन में आ रहा है, लिख डालो भाई, लिख डालो, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। एंड विद दैट सेड ड्रॉप।